हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आपने प्रमाण देखा, भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार रूप में भक्ति करते हैं वो मुझे ही पूजते हैं, अर्थात मेरी साधना करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों का स्वागत करता हूं और दंडवत प्रणाम करता हूं। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 12 के श्लोक 3 और 4 में बताया है भक्ति योग के बारे में, और इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। यह अध्याय 12 है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक प्रश्न किया था। प्रश्न ये किया था कि हे केशव, मुझे ये बताइए कि आपकी भक्ति सगुण रूप में करनी चाहिए या निराकार रूप में। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरी जो भक्ति है, मेरी साधना है, मेरा ध्यान योग है, वो सगुण रूप में करना चाहिए, निराकार रूप में नहीं करना चाहिए। तो ये जो है गीता अध्याय 12 के श्लोक 3 और 4 में कहा है भगवान ने। तो आपको हम पूरा प्रमाण दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को स्किप मत करना। आप खुद देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति के बारे में क्या बताया है, किस रूप में करनी है, निराकार रूप में करनी है या फिर साकार रूप में करनी है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे वाले बटन को ऑल करें, ताकि हम जब भी कोई अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, चलिए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। जय श्री कृष्ण। यह है 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखतनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुई और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह विमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आपने प्रमाण देखा, भगवान कह रहे हैं कि जो निराकार रूप में भक्ति करते हैं वो मुझे ही पूजते हैं, अर्थात मेरी साधना करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सगुण रूप में मुझ परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भगवत प्रेमियों,
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको गीता जी का ज्ञान अच्छे से समझ में आया होगा। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया इस अध्याय में कि भगवान की जो भक्ति है किस रूप में करनी चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि जो निराकार रूप में भक्ति करते हैं उनकी भक्ति में कलेश, कष्ट, पीड़ा, दर्द अधिक होता है, कठिनाइयाँ होती हैं, और जो सगुण रूप में मेरी भक्ति करते हैं उनमें आसान है, ज़्यादा परेशानी नहीं है और आसानी से आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवत प्रेमियों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ।